गाइज काफी महीनों में मैंने एक कॉमन सवाल अपने वीडियो के नीचे देखा हुआ है। बहुत सारे नए सेलर्स एक सवाल रिपीट करते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमें ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम क्या मिनिमम बजट के साथ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? सबसे पहले एक बात ध्यान देने वाली है गाइज, धंधा जब भी बनता है ना तो सिर्फ पैसे से नहीं बनता। बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है ना, वो आप मिनिमम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। धंधा बड़ा करने के लिए आपके पास सोच बड़ी होनी चाहिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसका आज है 27वां दिन। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। एज यूजुअल हम डेली जो व्लॉग्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे मिनिमम बजट के साथ खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हमने इसका एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने एक कैटेगरी बताई थी जो आप 10 से 20 हजार रुपए की लागत में खुद का ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी हाई मार्जिन वाला। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी देखी नहीं है ना, तो इस आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप एक बार भाई वो वीडियो देख लेना। बाकी आज हम किसी दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले जो आप 20,000 के अंदर खुद का ई कॉमर्स स्टोर इस कैटेगरी में कर सकते हो। गाइस, आज से कुछ महीने पहले की बात है, हमारा एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था जिससे हमने लाखों रुपए की अर्निंग करी थी। वो प्रोडक्ट मैंने सोर्स किया था एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए, लेकिन वही प्रोडक्ट हमारा हॉट सेलिंग था। उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमने प्रोडक्ट कैसे सोर्स किया था, हमने कैसे उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी थी, जिससे ना आपको लर्निंग तो बहुत कुछ मिलेगी और भाई मोटिवेशन भी मिलेगा कि हर टाइम आपके जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है। आप मिनिमम बजट के साथ भी खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप में जिद है, अगर आपने करने की चाह है, तो आप कहीं भी किसी भी गांव से हो या किसी भी घर की खोली से भी ऑनलाइन बिजनेस का धंधा बना। आज से ना कुछ महीने पहले की बात है, हमारा एक प्रोडक्ट था भाई, बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था जिससे हमने ना मोटा पैसा कमाया, लाखों रुपए की अर्निंग करी। और वो जो प्रोडक्ट मैंने सोर्स करा था ना, विदाउट किसी प्लानिंग के, जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए मैंने बाय करा था, और वही प्रोडक्ट हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट निकला। आज मैं आपको भी दिखाने वाला हूं वो कौन सा प्रोडक्ट था और मैंने उसे कैसे सोर्स किया। ये जो स्टोरी है ना, ये आप जैसे जानोगे ना, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। एक बात तो आपको इससे क्लियर हो जाएगी कि कोई भी धंधा करने के लिए ना सिर्फ आपकी जेब में मोटा पैसा होने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास हौसला होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उससे भी आप धंधा कर सकते हो। ना ही आपके पास बड़ा गोडाउन है, ना ही आपके पास बड़ा वेयर हाउस है, आप घर के किचन से, घर के हॉल से, घर के बेडरूम से, कहीं से भी आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो बात है ना, ये 2023 की है। नॉर्मली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही रहेगा कि हम क्लोथिंग कैटेगरी में डील करते थे, लेकिन उस समय मैंने मेरी कैटेगरी से हटकर किसी दूसरी कैटेगरी से एक प्रोडक्ट सोर्स किया था, और वो था हमारा गणेश कंपनी का चॉपर। होम एंड किचन कैटेगरी में से मैंने पहला प्रोडक्ट जो है मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए बाय करा था। और ये ना ही मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया था, ना ही मैंने किसी होलसेलर से बाय किया था, ना ही मैंने किसी कंपनी मैन्युफैक्चरर से बाय किया था। ये मैंने बाय किया था amazon.in से। जो आप खरीदी करते हो ना, वैसे मैंने ऑन एमआरपी के ऊपर जो डिस्काउंट रहता है वो मैंने ये बाय किया था, लगभग कुछ 180 190 रुपए में फ्लैश सेल चल रहा था अमेजोन के ऊपर, वो टाइम मैंने वो बाय करा था। और उसे मैंने लिस्टिंग करा था, 2 क्वांटिटी के साथ मैंने लिस्टिंग करा था मीशो के ऊपर, और पहले वीक में मुझे उसके ऑर्डर रिसीव हुए। बाद में जैसे जैसे ऑर्डर आती गई मुझे, तो मैं अमेजोन से मंगवाता था और फुलफिलमेंट करता था। मुझे बस टेस्टिंग करनी थी, मुझे इसमें कोई भी प्रॉफिट कमाना नहीं था। मुझे देखना था कि इसमें सच में मतलब ये प्रोडक्ट बिक सकता है या नहीं बिक सकता, क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं था वो टाइम के मैं खुद एक 50 से 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता था वो प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट का स्टॉक मैं अपने वेयर हाउस में रख सकता था। तो मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था, अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवाता था और फिर उसे लिस्ट करता था। ज्यादा होता तो होता क्या भाई, लॉस हो जाता ना, कितना होता था भाई, 200-500 रुपए का लॉस हो जाता था, 2-4 प्रोडक्ट मेरे अटक जाते थे। लेकिन बल्क क्वांटिटी में जो इन्वेंट्री आपकी फंस जाती है ना, वो लॉस तो मेरा नहीं होता था। अगर चला तो चला, तो फिर बाद में हम रिसर्च करके उसका मेन जो सोर्स रहता है, होलसेलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, वो ढूंढ सकते थे। तो ये इसका मेरा पहला रिजल्ट जो था ना, पहला ही प्रोडक्ट था, ये मेरा सुपर डुपर हिट निकला। फिर इसके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना चालू किया, इसके मैंने होलसेलर ढूंढना चालू किया। लकीली मुझे एक होलसेलर भी मिला जिसने मुझे रेट जो दिया था, बहुत ही अच्छा खासा रेट दिया था, जिससे मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर लगभग ना 150 रुपया, 150 नहीं, 115 रुपए की मार्जिन निकालता था। सब मतलब एक्सपेंसेस निकाल के 115 रुपए की मेरे को पर प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन बचती। ये जो बात थी वो तो मेरी पर्सनल थी कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करके कैसे प्रोडक्ट लाया, लेकिन अभी आपकी तो बात करनी पड़ेगी कि आप कैसे 20,000 रुपए की लागत में अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो। देखो गाइस, एक होम एंड किचन कैटेगरी एक बेस्ट कैटेगरी, इसमें ना अपना कॉम्बोज बना के भी बेच सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना जिनकी वैल्यू बहुत ही कम रहती है, 40 30 20 50, या आप 2-3 पीस का कॉम्बो बना के भी सेल करते हो। इसमें मार्जिन है ना, 100% का मार्जिन है।
है, 200% का मार्जिन। मान लो आपने 50 रुपए का प्रोडक्ट लाया ना, वो बिकता है 250-300 रुपए में बिक जाता है, जिसका कमीशन काटने के बाद भी आपको आराम से नेट हाथ में 100 से 150 रुपया मिल जाता है। तो उसी तरह का एक मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। अभी रिसेंटली ना हमारे मार्केट जो है ना नीचे का, वहां पे एक लड़का आया था बंदा, और उसने रोड के ऊपर ये बॉटल बेचना स्टार्ट करा था। आपको पता है इसकी परचेस प्राइस कितनी होगी? देखने में काफी प्यारा है, ऑब्वियसली ये इतनी प्यारी चीज है, ये कहाँ की हो सकती है? चाइना की, क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट सिर्फ चाइना ही बना सकता है, अपने इंडिया में ये सब प्रोडक्ट बनते नहीं। तो आपको बिना इंपोर्टेड प्रोडक्ट देखने जो आपको सस्ते मिलेंगे और यूनिक मिलेंगे, उसके लिए तो भाई आपको तो रिसर्च तो करना पड़ेगा। अभी ये देखो, ये ग्लास की बॉटल है, आई थिंक रहेगी 300 से 400 ml की रहेगी। अभी इसकी प्राइस की बात करूँ तो वहां पे हमारे रोड के यहाँ पे 50 से लेके 40 रुपीज में वो बंदा चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था। लेकिन यही बॉटल जो है ना, अगर आप इंडिया मार्ट से परचेस करोगे या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से परचेस करोगे ना, तो इसकी ऑलमोस्ट प्राइस जो आएगी ना बल्क क्वांटिटी की, 20 से 25 रुपए में ये बॉटल आती है। और अगर बात करो ना ये अमेजोन पे बिकती कितनी है, तो 250 रुपए से लेके 200 की, मतलब कोई कोई लोग 200 में भी बेच देते हैं, लेकिन 200 से लेके 300 रुपए के मिड रेंज में ये बॉटल बिकती है। अब अपन चलो इसका देख लेते हैं भाई धंधा कितना बनता है। अगर आप ये 280 रुपए में ये बॉटल बेचते हो तो आपके अकाउंट में पैसा कितना आता है वो भी चेक। ये देखो गाइस, जो मेरे हाथ में बॉटल है वो एग्जैक्टली ये सेलर भी वही सेम बॉटल बेच रहा है। अगर प्राइस की बात करूँ तो 282 रुपए में ये बॉटल सेल कर रहा है। तो अभी देख लेते हैं भाई कि इसे 282 रुपए में ये कितना रुपया भाई मार्जिन निकाल लेता है। इसीलिए हम जाते हैं भाई अमेजोन कैलकुलेटर पे। अमेजोन कैलकुलेटर पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसकी प्राइस है 282 रुपीज में ये सेल हो रहा है। इसके साथ इसको 80 रुपये शिपिंग के चार्जेस लग रहे हैं। और ये प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस की बात करूँ तो 25 रुपये की ये बॉटल आती है। यहाँ पे हमने 25 रुपये डाल दिया। अभी मार्जिन देख लो भाई, लगभग 160 रुपया सब खर्चे निकालने के बाद, कमीशन निकालने के बाद, फिक्स पे निकालने के बाद लगभग 160 रुपये के मार्जिन इसको एक पर बॉटल के ऊपर निकलती है। इसका मतलब सीधा कैलकुलेशन है, अगर ये बंदा डेली के 10 बॉटल भी बेचता है ना तो भी 1600 रुपए की कमाई है इसकी, कहीं नहीं गई। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि भाई यही आपको सेम चीज बेचनी, ये चीज आप मत बेचो, ये ऑलरेडी बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के पर्पज से आपको बताया, आप ऐसा रिसर्च कर सकते हो। अभी इसी बॉटल में ना आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, या आपको कोई ऐसा वेंडर मिल गया जो आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन करके दे सकता है ना, हालांकि उसमें आपके थोड़े पैसे के थोड़े पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड हो सकते हैं। जहां पे आपको 20,000 रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे आपको 50,000 भी डालने पड़ेंगे। लेकिन कस्टमाइजेशन बिजनेस रहता है ना, उसमें मार्जिन भी भाई उसी तरह से होती है। अभी ये एक ब्रांड है, देखो यहाँ पे देखो बॉटल देखो भाई, वही सेम ग्लास की बॉटल है और ऊपर से यहाँ पे सिलिकॉन या फाइबर की कोटिंग है। अभी इसकी प्राइस आप गेस्ट कर सकते हो कितने की बिकती रहेगी। ये देखो भाई, आप शॉक हो जाओगे, 1060 रुपीज की ये बॉटल बिक रही है। और इसके ऊपर रेटिंग देखो गाइस, 200 ऑर्डर लास्ट मंथ में आए थे और भाई लगभग 2900 रेटिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए। तो भाई मार्जिन देखो अब कितना बन रहा है। इस मेरी बातें ना एक ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट नया बाय करोगे ना तो थोड़ा रिसर्च तो करना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो नया प्रोडक्ट होम एंड किचन कैटेगरी में ला रहे हो, ऑलरेडी लाखों सेलर वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे, तो भाई उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो बहुत ही रेयर सेलर बेचते, तो अगर आप वैसा प्रोडक्ट सेल करोगे ना, और ना आप ज्यादा से ज्यादा ना होम एंड किचन कैटेगरी में ना कॉम्बोज बनाना, जैसे भी मैंने बॉटल बद दिखाई आपको, अब ये 25 रुपए की है ना, आप भाई 2 का कॉम्बो बनाओ, 50 रुपीज आपको लगेंगे और उसको बेच दो 350 रुपए में। जो आपको एक के ऊपर जो ज्यादा मार्जिन मिलेगा, 2 के ऊपर वो मार्जिन कमाने की कोशिश करो। उससे आपका क्या होगा मालूम है बेनिफिट? आपका एक तो टर्नओवर घूमेगा। जो आपकी ये साइकिल है ना, आप 100 बॉटल अगर एक एक सिंगल बेचोगे तो उसमें आपको 2 महीने लग रहे हैं ना, तो वही अगर आप कॉम्बो बेचोगे ना तो 1 महीने में माल खत्म होगा। और ना आगे का जो आपको डीलर है ना उसको भी लगेगा कि भाई फटाफट माल खत्म हो रहा है, तो आप उससे ना थोड़ी बार्गेनिंग और कर सकते हो कि भाई मैंने अभी 100 बॉटल लिए, अगली बार मेरे को 300 बॉटल लेगी, तो भाई रेट क्या देगा वो बोल। तो ये सब धंधे में होते हैं, जितना बड़ा ऑर्डर उतना रेट डाउन होता है। इसी के साथ ना और 2 से 3 कैटेगरी है ना, वो आपको मैं सजेस्ट कर देता हूं जो आप ना 20,000 के अंडर कर सकते हो। देखो सबसे पहले अभी मैंने जो बताया आपको होम एंड किचन में, वहां पे आप 20,000 के ऊपर अंदर, अभी 20,000 के अंदर कर सकते हो। एक थी भाई इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, फ्रेमिंग प्रिंटिंग का बिजनेस। भाई ये भी एक अच्छी कैटेगरी है और इसमें मार्जिन भी भाई बहुत अच्छा है। तीसरी वाली कैटेगरी की बात करो तो भाई आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो झुमके होते हैं, बाकी नेकलेस होता है, ये सब चीजें भी आप बेच सकते हो। इसमें भी मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। इसके जो झुमके उमके होते हैं ना, 25-25, 20-20, 30-30, 35-35 रुपए के होते हैं और 200, 250, 300 रुपए में बिकते हैं। और लेडीज लोग तो आपको पता है भाई, फैशन की जो चीजें रहती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये बहुत ही अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद एक और है किड्स के लिए, आप टॉयज का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन पर्सनली बोलो ना भाई कि टॉयज का जो बिजनेस है ना वो थोड़ा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि ना एक तो क्या होता है ना, जो टॉयज अपन बेचते हैं वो होती है एक तो मेड इन चाइना होती है, तो उसकी ना जो क्वालिटी बिल्ड
बिल्ड क्वालिटी रहती है वो इतनी अच्छी रहती नहीं है। और बच्चों का आइटम है, जाने में भी डैमेज होता है, रिटर्न आने में भी डैमेज होता है, मतलब आरटीओ हो गया तो भी डैमेज होता है, और साथ में उसमें स्कैम भी बहुत सारा होता है, और रिटर्न रेशियो जो है ना वो थोड़ा हाई है। कैटेगरी अच्छी है, स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ना उसमें मार्जिन है, लेकिन ना लॉसेस भी उसी तरह से। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली आप अगर किसी को ना टॉयज भेज दो कि कोई कार ले लेगा ना, तो 2-3 दिन भाई खेल लेगा, और रिटर्न वाली कैटेगरी है, खेल लेगा, उसमें भाई गाड़ी बंद पड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद पड़ गई, तो भाई डिफेक्ट करके भाई रिटर्न आ जाता है, तो अपने को तो पीछे से कोई रिप्लेसमेंट मिलता नहीं है, तो ये अब लॉस हो जाता है।